लोकसभा चुनाव के बाद बहुत अहम राज्य है दोनों पार्टियों के लिए। इस बार कांग्रेस की बढ़त दिखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप देखिए हरियाणा में 90 सीट है। कांग्रेस के उम्मीदवार लगभग 2500 में की टिकट की मांग कर रहे हैं। अब कांग्रेस दफ्तर में जाए तो टिकट मांग की भीड़ चल रही है, तो इससे एक साफ नजरिया जाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को एज है। लेकिन बीजेपी को एक बैकफुट ये है कि बीजेपी ने जो पहली सूची जारी की है 66 उम्मीदवारों की, उसके बाद से बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। जबकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी रही है वहां से बगावती तेवर देखने को नहीं मिलते थे पिछले 10 सालों में। लेकिन इस चुनाव के नतीजे के बाद देखिए कि जो पार्टी में कोई सुर नहीं होता था, अंदरूनी लड़ाई दिखती नहीं थी, लेकिन हरियाणा में वो देखने शुरू हो गई। नमस्कार दोस्तों, सियासी मामला जरा गर्म है। चुनाव एक बार फिर सर पे है। हरियाणा का दंगल शुरू है। कांग्रेस या बीजेपी या आम आदमी पार्टी या जननायक जनता पार्टी, कौन मारेगी बाजी, देखना होगा। बहुत ही दिलचस्प। हमारे साथ बैठे हैं सैफुल जी, जो हमें बताएंगे हरियाणा का हाल। सैफुल जी, आपको क्या लगता है इस बार के हरियाणा के चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है? इस बार का चुनाव जो देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद बहुत अहम राज्य है दोनों पार्टियों के लिए। इस बार कांग्रेस की बढ़त दिखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप देखिए हरियाणा में 90 सीट है। कांग्रेस के उम्मीदवार लगभग 2500 में टिकट की मांग कर रहे हैं। अब कांग्रेस दफ्तर में जाए तो टिकट मांग की भीड़ चल रही है, तो इससे एक साफ नजरिया जाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को एज है। लेकिन बीजेपी को एक बैकफुट ये है कि बीजेपी ने जो पहली सूची जारी की है 66 उम्मीदवारों की, उसके बाद से बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। जबकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी रही है वहां से बगावती तेवर देखने को नहीं मिलते थे पिछले 10 सालों में। लेकिन इस चुनाव के नतीजे के बाद देखिए कि जो पार्टी में कोई सुर नहीं होता था, अंदरूनी लड़ाई दिखती नहीं थी, लेकिन हरियाणा में वो देखनी शुरू हो गई है। उसके ताल बिगड़ते नजर आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब बगावती तेवर होंगे तो आपकी पार्टी को नुकसान होगी। लेकिन वहीं कांग्रेस में भी देखा जाए तो 2 गुट बढ़ चुका है। 2 गुट बढ़ते हुए नज़र आ रहा है वैसे। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो लगातार 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, और दूसरी तरफ वहीं कुमारी शैलजा, जिनके साथ तो सुरजेवाला भी हैं। तो उनके दोनों में ऐसा कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है कि टिकट बँटवारे में किसकी ज़्यादा भागीदारी सरकार में चाहती है। लेकिन अभी तो इससे कांग्रेस को कुछ दिक्कतें आ सकती है कि कांग्रेस जब आपस में बटेगी तो क्या वोट शेयर डिवाइड हो जाएगा? नहीं, उससे वोट शेयर डिवाइड नहीं होगा। कांग्रेस इस बार की जो कांग्रेस मुझे देखने को मिल रहा है, जो पार्टी 2024 के रिजल्ट के बाद एक उत्साहित नज़र आ रही है। उसका 2 रीज़न है कि आप देखिए कि बीजेपी ने तो अभी 66 उम्मीदवारों पे टिकट जो जारी किए, उसके बाद बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। वहीं कांग्रेस में सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि कांग्रेस चाहती है जो नॉमिनेशन है, उससे 1 या 2 दिन पहले करें, कि जो बगावती तेवर देख, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दूसरे पूरे जितने भी पर्सन टिकट चाहते हैं, सबको तो मिलेगा नहीं, 90 सीट बिल्कुल। ही है। तो उसमें अगर कोई भी बगावती तेवर आता है तो वो नॉमिनेशन ना कर पाए। लेकिन एज इस बार कांग्रेस को देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि कांग्रेस इस बार कोई गलती करना नहीं चाहती है। जैसे आप देखें कि लोकसभा चुनाव में लगभग बीजेपी का वोट शेयर रहा है लगभग 46% समथिंग, और वहीं कांग्रेस का 43%, और आम आदमी पार्टी का भी अच्छा रहा है 3 पॉइंट समथिंग परसेंट। तो इस बार की चुनाव 2019 की तरह तीन कोणीय नहीं होगी। लग रहा है जैसे तीन कोणीय हो गई थी, जैसे बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था, जेजेपी के साथ मिलकर वो सरकार चलाई थी। आप जब देखेंगे 2005 से और 2024 तक हरियाणा का 20 साल की हिस्ट्री, तो 2005 में भी कांग्रेस को बहुमत मिली थी। उसके बाद 9 में जब चुनाव हुए तो उसमें बहुमत नहीं मिल पाई। उसके बाद निर्दलीय के साथ गठबंधन की सरकार चली। फिर देखिए 14 में बीजेपी को बीजेपी को बहुमत मिली, बहुमत फिर मिला। 19 में नहीं मिली। इस बार पार्टी है कि जेजेपी अब की बार आजाद पार्टी के साथ मिलकर जो अ, यूपी में आजाद पार्टी है, उनके साथ मिलकर गठबंधन बना रही है, एक नई रणनीति ला रही है। लेकिन ये लड़ाई कांग्रेस और
बीजेपी के दोनों के पार्टी, लेकिन तीन कोणीय मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा। त्रिकोणीय मुकाबले की बात नहीं हो सकती, ये आपका कहना है। सैफुल जी, जैसा हम देख रहे हैं कि 2019 से तक बीजेपी का जो उससे पहले जोर था हरियाणा में, वो बहुत अच्छी पकड़ थी। हरियाणा में 10 सीटें लाना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा महत्व रखता था। लेकिन 2024 के रिजल्ट्स जब हमने देखे, तो वहीं लोकसभा में जहां पिछली बार 10 की 10 सीटें ली थी बीजेपी ने, इस बार सिर्फ 5 सीटों पे सिमट कर रह गए और कांग्रेस वापसी करती दिखी हरियाणा में। उसी से अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस का बोलबाला हो सकता है। तो आप इससे कितना सहमत हैं? क्योंकि आप देखिए कि जब 2024 का जो चुनाव हो रहे थे, उससे पहले ही खट्टर साहब जो मुख्यमंत्री थे, वहाँ से हटा दिए गए। जी। बीजेपी ने एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाई कि वहाँ नवाब सिंह सैनी को डाले, क्योंकि वो ओबीसी समाज से आते हैं। तो बीजेपी, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट अगर 10 साल चलती है, तो वहाँ के लोग हैं, बहुत से स्थानीय मुद्दे भी होते हैं। जब आप लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो वहाँ के जो लोग होते हैं, वो बहुत डिफरेंट मुद्दे पे वोट देते हैं। एंटी इनकम्बेंसी भी होता है। तो इस बार का जो नतीजा रहा है, लगभग बराबरी का नतीजा आप कहें, जैसे 5 सीट बीजेपी को मिली, 5 सीट कांग्रेस को मिली। तो इससे कांग्रेस के अंदर एक उत्साहित आई। उसको आप देख सकते हैं कि जैसे दीपेंद्र मतलब हुड्डा, ये उत्साह उनको जीत तक हाँ, ले जा क्योंकि जब सकता है। आप कोई चीज़ जीतते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस गेन होता है। तो पार्टी और मजबूती के साथ एक भी गलती करना नहीं चाहती है। इसीलिए आपको ये कांग्रेस को एज है, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ भी वो गठबंधन करना चाहती है। क्योंकि वो इस बार कोई भी ऐसा कसर नहीं छोड़ना चाहती जिससे उसकी पार्टी को नुकसान हो। आप, और इसका 2 कारण ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि आपने सदन में सुना होगा, राहुल गांधी ने कहा था कि मैं सिर्फ कांग्रेस का लीडर नहीं हूँ, क्योंकि जब आप अपोजिशन का लीडर होते हैं, एलओपी होते हैं, तो आप पूरे अपोजिशन को लीड कर रहे हैं। उसमें आम आदमी इंडिया गठबंधन जो बना है, आम पूरे आदमी पार्टी, गठबंधन की बात हो रही हाँ, है। तो इस वजह से भी वो चाहते हैं कि सहयोगी को दें। उस तरह मैसेज जाएगा लोगों में कि सिर्फ राहुल गांधी सिर्फ अपने कांग्रेस के लीडर्स नहीं है, पूरे अपोजिशन, मतलब अपोजिशन, बीजेपी को एक अपोजिशन मानते हुए सारी पार्टियां एकजुट होने की बात कर रही हैं, हाँ, आप ये कहना चाहते हैं। तो तो सैफुल जी, मैं इसमें ये आप हस्तक्षेप करना चाहूंगी कि हमने देखा कि अभी राहुल गांधी के नए जो स्पीच दी उन्होंने, आम आदमी पार्टी को एक तरह से आमंत्रण देने की कोशिश की, अपने साथ हरियाणा में आगे आके लड़ने की बात कही, जहां पे कि अभी तक ये खुलासा तो नहीं हुआ है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर हरियाणा में लड़ेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि आसार है कि मिलकर लड़ाई की जाए इस बार बीजेपी के खिलाफ? बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए राहुल गांधी का भी जो पॉलिटिक्स आप इधर देखेंगे कांग्रेस की, थोड़ी रणनीति में चेंज होते हुए नज़र आ रही है। क्योंकि आप देखिए कि पहल राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है, जबकि बिल्कुल, कांग्रेस को वहाँ एज है, सरकार बना सकती है। लेकिन वो कोई भी बड़ी पार्टी है। हाँ, लेकिन कोई, क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का अस्तित्व तो नहीं है। लेकिन कुछ जैसे उस बेल्ट को देखेंगे, कुछ पंजाबी लोग वहाँ पे हैं, तो भगवत मान जी वहाँ पे आके ये भी कर रहे हैं। तो लगभग आप देखें तो जो रिजल्ट आए थे लोकसभा चुनाव में, 3 पॉइंट समथिंग परसेंट उनका भी वोट शेयर आया हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये पहल की जा रही है। जैसे राघव चड्ढा को जिम्मेदारी दी गई है, लंदन से स्पेशली उसी चीज़ के लिए बुलाया गया है, सीट नेगोशिएशन के लिए। तो इस अब कितने सीट मिलेंगे, लगभग 10 सीटों की डिमांड ऐसे बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी कर रही है। अब वहीं कांग्रेस लगभग 5 सीट देना चाहती है समथिंग। लेकिन ये देखिए पॉलिटिक्स में कैसे चेंज हुआ है। कांग्रेस बड़ा दिल दिखाते हुए अपने सहयोगी को गठबंधन की तरफ लाने की कोशिश कर रही है कि हरियाणा में कोई भी ऐसा कसर न छूट जाए। जी सैफुल जी, और सीट रिवीलिंग की बात जहां तक आ रही है, तो खबर ये भी आई है कि राहुल गांधी पर्सनली विनेश फोगाट से मिलने गए हाँ, थे और विनेश फोगाट को आमंत्रण दे आए हैं कि वो पार्टी में आए, सीट शेयर करें और हरियाणा में अपनी पकड़ बनाए। तो आप अभी, हालांकि इस पे कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, विनेश फोगाट का जवाब अभी तक नहीं आया है, लेकिन लेकिन क्या ये कांग्रेस की कैसी स्ट्रैटेजी है? नहीं, जैसे आपने देखा अभी-अभी खबर आई है कि विनेश फोगाट शामिल होंगी कांग्रेस में, आज हो सकता है जो शामिल हो जाएँगी। ये बहुत दिलचस्प है कि आप देखें कि हरियाणा में जैसे जाट जाट हैं उनके लगभग 27% है, वहाँ पे लगभग 40 सीटों पे उनका मजबूत पकड़ है। और जो विनेश फोगाट का जो मामला है, आपने देखा था जब बीजेपी के खिलाफ उन्होंने खुलकर मोर्चा खोला था।
और प्रदर्शन उसके किए थे। बाद जो पेरिस ओलंपिक में उनका स्वागत हुआ, ज़्यादातर कांग्रेसी नेता आपको उसमें देखने को मिल रहा था। तो उससे साफ हो गया था कि हो सकता है कि विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अभी-अभी खबर भी आ रही है जो शामिल भी हो जाएँगे और किस सीट से लड़ेंगी और इसका प्रभाव क्या होगा? कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे और दूसरी बात ये है कि ज़्यादातर देखें तो हरियाणा में जो किसान हैं, वो अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे बीजेपी इस बार बैकफुट पे देखते हुए नज़र आ रही है क्योंकि जो किसानों का आंदोलन था, ज़्यादातर हरियाणा और पंजाब से सटे हुए जो किसान थे, वो ज़्यादातर प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। और तो इस बार बीजेपी में जो बगावती तेवर भी दिख रही है, बीजेपी को खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। और कांग्रेस को कहीं न कहीं एज है, इसीलिए आप देखें कि 90 सीटों पे 2500 लोगों ने उस पे अपील की है कि उनको सीट चाहिए। लेकिन कांग्रेस भी जानती है कि सीट अगर पहले इस बार उनका स्ट्रैटेजी रही है कि जो नॉमिनेशन है, उससे पहले थोड़ा कुछ दिन पहले सीट रिवील करें क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर सीट पहले रिवील कर देंगे तो बगावती तेवर में नज़र आने लगेगा। जो जिनको जैसा सिर्फ बीजेपी के साथ देखने हाँ, को मिल जैसे रहा है। क्योंकि उनके उम्मीदवार भी बड़े-बड़े नेता छोड़ के जा रहे हैं और इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है उसका बीजेपी को तो नुकसान होगा। तो बीजेपी के वो नेता जो अभी बीजेपी के ही खिलाफ खड़े हैं, क्या कांग्रेस में अपील करते नजर आएंगे? नहीं, सबसे बड़ी बात राहुल गांधी ने कहा है कि जो बाहरी लीडर्स आ रहे हैं उसको शामिल ना किया जाए। क्योंकि इस बार कांग्रेस की जो लड़ाई है बहुत डिफरेंट तरह से स्ट्रैटेजिक साथ वो जाना चाहती है, पूरा पुख्ता तैयारी के साथ। जैसे आप देखें कि जो बीजेपी की लिस्ट आई है, जो बाहरी नेता आए हुए हैं, उनको ज़्यादातर टिकट उनको दिया गया है। लेकिन वो कांग्रेस गलती नहीं करना चाहती है। क्योंकि अब इस बार कांग्रेस की पकड़ मजबूत है हरियाणा में, तो वो चाहती है फूँक-फूँक के कदम रखना चाहती है एक-एक चीज़ को, तो वो बीजेपी वाला गलती को नहीं दोहराना चाहती है। तो जो विनेश फोगाट को मिलाने की बात की गई है, हाँ। ये आपको लगता है कि जो वुमेन्स प्रोटेस्ट हुआ था हुँ, हुँ। बीजेपी के खिलाफ, हाँ। ये उसको एक तूल देने की कोशिश है? नहीं वो जो सेंटिमेंट्स थे लोगों के जो हर्ट हुए थे उस दौरान, उस प्रोटेस्ट की चीज़ों को याद दिलाना, हरियाणा को याद दिलाने की चीज़ कोशिश की जा रही है? नहीं, विनेश फोगाट का करियर देखें तो वो एथलीट्स भी है और अब भी देखें तो उनके साथ जो हुआ वहाँ पे डिस्क्वालीफाइज़ हो गया, तो एक इमोशन हो सकता है कि जी, एक बिल्कुल हरियाणा हर्ट हुआ हाँ, था। तो हरियाणा नहीं पूरे भारत हर्ट हुआ था जी, क्योंकि बिल्कुल। हो सकता था जो गोल्ड भी लाते, लेकिन हो सकता है कि कुछ इमोशन होता है कि क्योंकि आप जब चुनाव लड़ते हैं तो कुछ इमोशन होता है कि उनके तरफ कनेक्ट हो सके और सिर्फ वुमेन की बात नहीं है, मेंस वगैरह भी देखे होंगे किसान पंचायत में उनको सम्मानित किया था। तो इससे कांग्रेस को फ़ायदा होगा क्योंकि जब वो जाती है तो टिकट लड़ेंगे, तो उससे जी। कांग्रेस को कहीं न कहीं ज़्यादातर फ़ायदा देखने को और मिलेगा। किसान की जहाँ तक आप बात करते हैं तो किसान प्रोटेस्ट याद आ जाता है। हुँ, जहाँ तक हम जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा के रिश्ते बहुत अच्छे हैं हुँ। और हरियाणा के भी बहुत सारे फार्मर्स थे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे और बीजेपी से काफ़ी रुष्ट थे। हुँ। तो क्या वही प्रोटेस्ट, वही चीज़ें जो इस बीच हुई हैं 2022 के दरमियान, क्या वो सारी चीज़ें 2024 में बीजेपी के लिए एक सबक बन जाएगी? कहीं न कहीं उसको खमियाज़ा भुगतना पड़ेगा, जैसे आपने 2024 का रिज़ल्ट देखा। जैसे कि बहुत सारे मुद्दे होते हैं, जैसे कि 10 साल आपकी सरकार चली है, बीच में आपने मुख्यमंत्री चेंज कर दिया है, बगावती तेवर है, आपके खिलाफ मतलब एंटी इनकम्बेंसी अगर है वैसा, तो इससे ऑब्वियस सी बात है कि जो अपोज़िशन का जो पार्टी होती है, जैसे वहाँ कांग्रेस है, तो उसको उस चीज़ को गेन मिलेगा। और बहुत सारे समीकरण होते हैं क्योंकि जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो बहुत सारे समीकरण को ध्यान में रखते हुए मैदान में जाते हैं। जैसे वहाँ जाट पॉलिटिक्स बहुत चलती है क्योंकि वहाँ लगभग 43% जाट और पिछड़ा वर्ग हैं वहाँ लगभग हैं। तो बहुत सारे समीकरण को लेकर आप चुनावी मैदान में जाते हैं, सिर्फ़ एक मुद्दा नहीं रहता है। लेकिन ये हवा देने की कोशिश की जाती है क्योंकि पॉलिटिक्स होता ही यही है कि जब आप एनवायरनमेंट क्रिएट करें। जिससे लोगों के अंदर वो चीज़ आए। अब आपने अगर बात की माहौल की तो मुझे कंगना रनौत की याद आ गई। अपनी मूवी इमरजेंसी को प्रमोट करने के दौरान उन्होंने किसानों के लिए फिर से कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया, कुछ ऐसे कमेंट्स का यूज़ किया, जिससे बीजेपी तक पीछे हट गई। लेकिन ओपोजिशन पार्टी यानी कांग्रेस और आप ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। तो हरियाणा के लोग एक बार फिर हर्ट हुए।
तो आपको लग रहा है कि यही चीजें हैं जो इस बार कांग्रेस की सत्ता बनाने में और बीजेपी की सत्ता गिराने में काम आएंगी? सिर्फ यही चीज़ें नहीं है, लेकिन जो उनका बयान था किसानों को दिया हुआ, वो कहीं न कहीं बहुत गलत था। उसे पार्टी ने भी किनारा किया और उनको समझाया भी, ऐसे मुद्दे पे आप कमेंट ना करें। लेकिन क क्योंकि इससे नवाब सिंह सैनी से ये पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनकी अपनी राय है, पार्टी की राय नहीं है। तो इससे नुकसान होता है क्योंकि आप जान रहे हो जो कांग्रेस जो किसान है वहाँ ज़्यादातर हरियाणा बेल्ट्स में हैं, वो प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। जब आप चीज़ बोलते हो तो कहीं न कहीं वो हर्ट होता है और पार्टी को खमियाज़ा भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए बीजेपी ने भी इसको किनारा किया और कहीं न कहीं उनको ये समझाने की कोशिश की ऐसे जो मुद्दे हैं उस पे आप कमेंट ना करें, तो अच्छा होगा। धन्यवाद सैफुल जी। तो हमारे साथ थे सैफुल जी, जिन्होंने हमें बताया हरियाणा का हाल। बाकी हाल क्या है ये हमें 8 अक्टूबर को पता चल जाएगा। हरियाणा चुनाव में इस बार किसकी जीत, किसका हार, अक्टूबर 8 अक्टूबर को आपको हम बताएंगे हमारे इसी चैनल पे। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।